बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। बच्चों कक्षा 8 विज्ञान का 9वां लेसन है जो आपके 2024 में नया सिलेबस है, उसी के हिसाब से इन नोट्सों को तैयार किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और सब्जेक्ट भी आपके पढ़ा रखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जंतुओं में जनन 9 का पाठ है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण नोट्स और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी में से आएगा। जनन क्या होता है? तो जब जंतु अपने जैसी संतान पैदा करता है, इसे हम जनन कहते हैं। जनन क्या होता है कि हर जंतु अपने जैसे, आपको पता है कि जैसा जंतु होगा तो संतान भी उसी प्रकार की रहेगी, तो उसे जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो जनन की बात चल रही थी, 2 प्रकार आपको लिख देना। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें हम दोनों में अंतर लिखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। लैंगिक जनन, इसमें जनन करने वाले पौधों व जंतुओं में नर और मादा जननांग होते हैं, इसमें नर और मादा वाला सिस्टम होता है। अलैंगिक, इसमें जनन करने वाले पौधे अथवा जंतु अपने शरीर को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करते हैं। ठीक है, शरीर को 2 हिस्सों में तोड़कर संतान पैदा वो करते हैं। लैंगिक जनन, इसमें उत्पन्न जीव अपने से मिलते जुलते होते हैं, और अलैंगिक जनन पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें विभिन्नताएं आती रहती है। इसका विकास से कोई संबंध नहीं होता लैंगिक जनन का, और ये विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये 3 पॉइंट आपको मैंने बताया, इनको रट लेना आपको। उसके बाद निषेचन, शुक्राणु अथवा अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या होता है कि शुक्राणु अथवा अंडाणु का संलयन है, वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको समझाना है। तो सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला आप लिखोगे पृथ्वी पर जैव निरंतरता को सुनिश्चित करना। दूसरा आप लिखोगे माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले और जीव उत्पन्न होते हैं इसमें। तीसरा आप लिखोगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती हैं। उसके बाद आप देखें प्रश्न कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को आपको समझाना है। तो क्या लिखोगे कि वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु डिंब उसे कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन निषेचन कहलाता है। अच्छे से रट लेना इसको। निषेचन के समय शुक्राणु अथवा अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। सर्वोच्च उत्तर आपको चुनना है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछी जाएंगी, ध्यान से देखें। आंतरिक निषेचन होता है, 4 ऑप्शन आपके पास है। मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में से विकसित होता है वह है, तो निषेचन, कायंत्रण, रोपण और मुकुलन। तो कायंत्रण हो जाएगा इसमें। एक युग्मज जायगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कोई नहीं, 1 2 4, तो इसमें 1 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें साथियों, निम्न में से सत्य कथन को आप टी से दर्शाओगे ट्रू, और असत्य को फॉल्स एफ से संकेतित आप करोगे। पहला है अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये फॉल्स बात है, गलत बात है, एफ लिख दोगे। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका में है, तो ये ट्रू है, सही बात है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही बात है। वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का प्रारंभ है युग्म कहलाती है, तो ये फॉल्स बात है। निषेचन के बाद दिया गया अंडा एकल कोशिका है, तो ये ट्रू बात है।
अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये फॉल्स है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये फॉल्स है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये ट्रू है, सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मन जो बनता है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये फॉल्स है, गलत बात है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर दोगे। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आपको अंतर पूछा जाए तो कैसे लिखोगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है बच्चों, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो देखें। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, ये तो आंतरिक निषेचन। बाह्य में क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है। और बाह्य निषेचन में लिखोगे दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर से बाहर फेंकते हैं। ये विकास शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन में, उदाहरण मनुष्य, शार्क, पक्षी। और बाह्य निषेचन में विकास शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक। नर जनन अंग आप देखें कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका, 1 शीशन होता है। वृषण नर युग्म पैदा करते हैं, इन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। हर शुक्राणु में एक कोशिका होती है। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्म बनाते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। फिर जरायुज वे जंतु जो सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। अंडप्रजक वे जंतु जो अंडे देते हैं, वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको 1-2 बार देख लेना। बाकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे हर पार्ट से, वो ज़रूर पढ़ें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।